हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है आपका एरिया एंड पेरीमीटर। इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हम कर रहे थे प्रीवियस सेशन में, तो वहीं से शुरू करेंगे आज की क्लास। देखिए, ये क्वेश्चन था जो कि आपको होमवर्क के लिए मिला था। आई होप आप सबने कर लिया होगा। तो आंसर बता सकते हैं अब आप, है ना। जल्दी से क्वेश्चन को देखिए। जो जो आपका आंसर आया है अपना आंसर शेयर कर दीजिए। तो बच्चों देखिए, अब क्या करेंगे। अब हम साथ में इसको सॉल्व करेंगे मिलके, और आपका जो भी आंसर आया है आप अपना आंसर शेयर कर दें, है ना। तो देखिए, काफी बच्चों का आंसर आ गया है। अब चेक कर सकते हैं आप आंसर्स अपने। सॉल्यूशन कैसे होगा इसका। अब जो बड़ा स्क्वायर है उसको मैंने ABCD नाम दे दिया। छोटा स्क्वायर है उसको EFGH हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे। क्या लिखना है इसको। यहां पे आप क्या लिखेंगे। देखिए, जो गिवन है सबसे पहले वो लिखेंगे। क्या है। साइड साइड ऑफ ए स्क्वायर गार्डन 30 मीटर है। 30 मीटर है स्क्वायर गार्डन की साइड। उसके बाद क्या बोला गया है भाई, एक पाथ है। एक पाथ है जो 1 मीटर चौड़ी है। एक पाथ बनाई गई है, एक रास्ता। देखिए, ये 1 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है गार्डन के अंदर। तो यहाँ पे हम इस पाथ को अगर देखेंगे, कंसीडर करेंगे, तो हमारे पास अब गार्डन कितना बच गया। जो EFGH है, सिर्फ ये गार्डन बच जाता है हमारे पास। तो यहाँ पे क्या करना है हमें हमें विड्थ ऑफ पाथ बतानी है। विड्थ ऑफ पाथ ये है 1 मीटर। उसके बाद आप क्या करेंगे। उसके बाद जो आपके पास ये गार्डन बच जाता है उसकी आप साइड ले लेंगे, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे साइड ऑफ ए गार्डन। साइड ऑफ ए गार्डन एक्सक्लूडिंग पाथ, ठीक है। भाई, अगर हम पाथ को हटा दें तो गार्डन की साइड कितनी होगी ये बताना है। तो गार्डन की साइड अभी कितनी है, 30 मीटर है। इसमें से हम क्या करेंगे, भाई जो पाथ है हमारे पास कितनी है, 1 + 1। ये कैसे हुआ। देखिए, एक साइड है इसकी 30 मीटर, ठीक है। अब इसकी पास देखिए, 1 मीटर यहां से घट गई, 1 मीटर यहां से घट गई, तो 1 + 1 इतनी माइनस हो जाएगी, तो ये 28 मीटर आ जाएगी इसकी पाथ, ठीक है। दैट मीन्स जो अंदर वाला स्क्वायर है 28 मीटर, उसकी साइड आ जाएगी। इतना समझ गए आप। अब क्या करना है, देखिए, ये कौन सा है, किसकी साइड आई है। ये स्क्वायर है EFGH, और ये कौन सा स्क्वायर है, ABCD, ठीक है। अब क्या करना है, फर्स्ट पार्ट है आपका द एरिया ऑफ द पाथ। ये निकालना है आपको। जो ये रास्ता है इसका एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे, जो बड़ा स्क्वायर है उसका एरिया निकाल के उसमें से छोटे स्क्वायर का एरिया माइनस कर देंगे, तो पाथ का एरिया रह जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कीजिए पहले आप। तो बच्चों, सबने नोट डाउन कर लिया। अब आप निकालेंगे एरिया ऑफ द पाथ।
पाथ का एरिया कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD, जो बड़ा वाला स्क्वायर है वो ABCD है, माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर EFGH, इनका एरिया। अब क्या करना है, अगर हमारे पास ये एरिया आ गया है तो भाई एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? साइड इंटू साइड इंटू साइड, यही होता है। तो साइड क्या है इन दोनों की? देखिए, साइड इंटू साइड मतलब AB इंटू BC एंड EF इंटू GH, सब तो क्या है? सेम ही है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं भाई, इसकी जगह आप लिख सकते हैं साइड का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। और साइड का स्क्वायर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा AB माइनस EF का वर्ग। ठीक है, AB का वर्ग माइनस EF का वर्ग, ये दोनों क्या है? ये साइड हैं, भुजाएं हैं। तो ये तो हो गया 30 इसका वर्ग माइनस 28 का वर्ग, है ना? या फिर 30 इंटू 30 माइनस 28 इंटू 28 करना है। कितना आ जाएगा? 30 का वर्ग निकालेंगे तो 30 को 30 से गुना करना है। तो भाई जीरो तो देखिए एज इट इज आ जाएंगे 2, है ना? ये 2 जीरो तो एज इट इज आ जाएंगे। हम सीधा 3 की 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 9 आ गया, 900 आ जाता है। उसके बाद है क्या है? उसके बाद है बच्चों 28 का वर्ग। 28 को 28 से मल्टीप्लाई करना है, सिंपली मल्टीप्लाई कर दो आप, आंसर आपका आ जाएगा। 8 इंटू 8 कितना होता है? 64। 6 हासिल, 8 दूनी 16 और 6 22 इंटू 8 दूनी 16, 1 हासिल, और 2 दूनी 4 और 1 5, कितना आ गया? 4, 6 और 2 8, 5 और 2 7, 784 माइनस 784। और इनको आप माइनस कर देंगे। लेकिन एक सेकेंड, आपने इसको मल्टीप्लाई किया, काफी समय गया हमारा। अब देखिए, मैंने आपको एक ट्रिक सिखाई थी, अगर वो ट्रिक आपको याद हो तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा सवाल। कैसे? 28 का करना है स्क्वायर, तो आप यूनिट प्लेस पे क्या लिखेंगे? यूनिट प्लेस पे क्या लिखेंगे? 8 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा? 8 इंटू 8 64। तो इसकी फर्स्ट डिजिट आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, क्या लिख देंगे? फर्स्ट डिजिट लिख देंगे। और उसके बाद हासिल कितनी बच गई? 6 बच गई। अब क्या करेंगे? सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 इंटू 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 प्लस 6 38। तो इसकी भी यूनिट डिजिट लिख देंगे और 3 बच गए यहाँ पे हासिल। फिर उसके बाद जो आपके यहाँ पे 10th डिजिट है, इसका फिर स्क्वायर करके लिख दीजिए। 2 दूनी 4 और ये भी ऐड करेंगे तो ये 7, 784। ये बहुत जल्दी हो जाएगा, है ना? इतना समय नहीं लगेगा। तो आंसर आपका दोनों केस में सेम आया है। अब इसको क्या करना है? माइनस करना है। तो 900 में से 784 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 10 माइनस 4 6, 9 माइनस 8 1 और 8 माइनस 7 1, 116 मीटर स्क्वायर आंसर हो गया। नोट डाउन कर लीजिए, ये आ गया एरिया ऑफ पार्ट। इसके बाद हम सेकंड पार्ट करेंगे इसका। फर्स्ट पहले इसको नोट डाउन कीजिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब क्या करना है? यहाँ पे पार्ट बी हमें सॉल्व करना है, जिसमें बोला है कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास इन द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द गार्डन एट रेट ऑफ 40 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें जो रिमेनिंग पोर्शन है गार्डन का वो निकालना है, बचा हुआ हिस्सा गार्डन का कौन सा है। तो भाई यहाँ तो बन गई पाथ 1 मीटर की। अब ये हिस्सा बचा, देख सकते हैं, ये हिस्सा यहाँ पे लगानी है आपको घास, है ना? ये पूरा हिस्सा, इसमें लगेगी घास, हरी हरी घास, है ना? अब ये हिस्सा कितना है, ये कैसे पता लगाएगा?
ये पता लगेगा बच्चों भाई इस जो ये स्क्वायर है, ठीक है, जो वर्ग है इसकी भुजा कितनी 28 मीटर। तो 28 मीटर है मतलब इसकी भुजा पता है, तो स्क्वायर का एरिया निकाल सकते हैं हम। तो यहाँ पे आप निकालेंगे एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन, एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन यही कर सकते हैं हम इसको। तो यहाँ पे आप लिख देंगे एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। क्या हो जाएगा रिमेनिंग पोर्शन 28 इंटू 28, वही साइड इंटू साइड होता है, ये आ गया 784 मीटर स्क्वायर। भाई यही तो आया था, मैंने दोबारा मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे हम निकाल चुके हैं 28 इंटू 28, तो दोबारा से मेरे को मल्टीप्लीकेशन जो करना है जब मुझे आंसर पता है इसका। तो अब क्या आ गया देखिए, ये एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन आ गया। हमें निकालना क्या है, एरिया नहीं निकालना, हमें निकालनी है कॉस्ट, कीमत निकालनी है कि भाई इतने एरिया में, ये एरिया है 784 मीटर वर्ग, तो 784 मीटर वर्ग में अगर घास लगाएंगे तो कितनी कीमत आएगी। अगर 1 मीटर वर्ग में घास लगाने की कीमत है 40 रुपए। तो सबसे पहले आप ये लिखेंगे कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास, कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास इन 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास इन 1 मीटर स्क्वायर गार्डन, ठीक है। ये कितना है भाई 40 रुपए है, 40 रुपए है, तो आप ये लिख देंगे 40 रुपीज। उसके बाद हमें 1 मीटर स्क्वायर में नहीं चाहिए, हमें तो 784 मीटर स्क्वायर में चाहिए, लेकिन जब 1 मीटर में पता है तो आप यहाँ पे पता लगा सकते हैं। हेंस कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास इन 784 मीटर स्क्वायर गार्डन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 784 इंटू 40 रुपए, ठीक है। कितना आ जाएगा ये भाई मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो 784 को 4 से गुना कर देंगे, जीरो तो एज इट इज लग जाएगी, 4 चौक 16, 1 हासिल 8 चौक 32 और 1 33, 3 हासिल 7 चौक 28 होती 31। तो ये आ गया 31,360 है भाई, 36 है लेकिन 40 है तो ये जीरो भी तो यहाँ आ जाएगी, तो 31,360 रुपए लगेंगे और जो बचा हुआ गार्डन है इसमें घास इजीली लग जाएगी। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है बच्चों। सबने नोट डाउन कर लिया है बच्चों, तो ये सवाल यहाँ पे हमारा पूरा हो जाता है। देखिए दोनों पार्ट हमने कर लिए हैं। यहाँ से आपको क्या पता लगता है कि भाई आपके पास रेक्टेंगल के क्वेश्चन हो, स्क्वायर के क्वेश्चन हो, तरीका तो सेम ही होता है, बस फॉर्मूला अलग हो जाता है, एरिया निकालने का कॉन्सेप्ट तो सेम यूज हो रहा है। तो इस तरह से आप जो भी क्वेश्चंस करेंगे कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना है और फॉर्मूले का ध्यान रखना है आपको। तो चलिए अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन क्या है, 2 क्रॉस रोड each of width 10 meter cut at right angles through the center of a rectangular park of length 700 meter and breadth 300 meter and parallel to its side. Find the area of the roads, also find the area of park excluding crossroads. Give the regions in hectares. Give the answers in hectares. तो बच्चों सवाल समझना बहुत आसान सा सवाल है। ये बोला गया है 2 क्रॉस रोड हैं, ठीक है, 2 क्रॉस रोड मतलब एक दूसरे को रोड जो काटते हैं जिसको चौराहा बोलते हैं, ठीक है, वहां से
चार रास्ते जाते हैं तो वो क्या है, रोड क्रॉस करते हैं एक दूसरे से। तो अगर दो रोड क्रॉस करेंगे तो किस तरह से करेंगे भाई, एक रोड ऐसे बनेगा, एक रोड ऐसे बनेगा, ये राइट एंगल पे एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, है ना। तो क्या बोला गया है कि भाई ये राइट एंगल पे काटते हैं। दो रोड हैं, चौराहा टाइप का है, जिसमें से हर एक की चौड़ाई कितनी है, 10 मीटर है। हर एक की चौड़ाई 10 मीटर है, 10 मीटर है, 10 मीटर है, ठीक है। 10 मीटर चौड़ाई है, ठीक है। और क्या बोला गया है, राइट एंगल पे ये क्रॉस करते हैं थ्रू द सेंटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 700 मीटर एंड ब्रेड 300 मीटर। तो एक रेक्टेंगुलर पार्क है, इसके बीचों बीच जाते हैं ये, उसकी लंबाई और चौड़ाई भी दी हुई है, और जो उसकी भुजाएं हैं उसके पैरेलल है। फाइंड द एरिया ऑफ द रोड, तो जो ये रोड है इसका क्षेत्रफल निकालना है। और जो फाइंड द एरिया ऑफ पार्क एक्सक्लूडिंग क्रॉस रोड, तो यहां पे एक पार्क भी है बच्चों। तो ये सवाल देखिए, तो ये क्या है, ये एक पार्क है, रेक्टेंगुलर पार्क, ठीक है। आयताकार पार्क है जिसकी लंबाई 700 मीटर है, ये लंबाई है जो कि 700 मीटर्स है। और क्या है, जो इसकी चौड़ाई 300 मीटर है, 300 मीटर इसकी चौड़ाई होगी। अब क्या बोला गया है कि भाई 10 मीटर चौड़े रोड एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, यहां से काट रहे हैं। तो दैट मीन्स अगर मैं यहां से दो रोड बनाता हूं जो एक दूसरे को काटते हैं, तो किस तरह से बना सकता हूं, देखिए। तो देखिए जो ये रोड है, बीच में जो मैंने ब्लैक लाइन से बनाया है, ये एक रोड है जो इस भुजा को क्या करता है, जो इसकी दोनों जो लेंथ है, भुजाएं हैं, उनके समांतर है, पैरेलल है। यही बोला गया है आपसे कि इसके ये रोड है, इसकी भुजाओं के पैरेलल है, बोला गया है ना, एंड पैरेलल टू इट्स साइड्स, यही बोला गया है। तो अब क्या करना है कि भाई क्रॉस रोड बनाना है हमें, तो यहां से और यहां से ये बन गया है आपका क्रॉस रोड। अब एक चीज है यहाँ पे, और वो चीज क्या है, जो इनकी चौड़ाई है, जो ये रोड है इनकी चौड़ाई 10 मीटर है बच्चों, दोनों रोड्स की चौड़ाई 10 मीटर है, दोनों रोड्स की चौड़ाई। सवाल क्या है, देखिए ये तो जो डाटा दिया हुआ है उसकी मदद से मैंने बना दिया है। देखिए राइट एंगल पे ये कट कर रहा है, ये क्या है, ये राइट एंगल है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो ये एक दूसरे को राइट एंगल पे कट कर रहे हैं। उसकी साइड जो पैरेलल है, भुजाएं पैरेलल हैं, तो मैंने रोड की भुजाएं भी इसके जो रेक्टेंगल है इसकी भुजाओं के समांतर बनाई है। आपको निकालना क्या, फाइंड द एरिया ऑफ रोड्स। जो ये रोड देख पा रहे हैं इसका क्षेत्रफल निकालना है इनका। तो हम क्या करते हैं बच्चों, नेमिंग कर देता हूं सबसे पहले। ये है ए बी सी डी, जो रेक्टेंगुलर पार्क है वो है ए बी सी डी। अब ये जो रोड है ई एफ जी एच, ये है, ठीक है, ई एफ जी एच। और ये रोड हो गया आई जे के एल, ठीक है, आई जे के एल। और ये जो बीच में आपको वर्गाकार आकार दिख रहा है, ये क्या है, स्क्वायर हो गया, एम एन ओ पी,
सबका नाम दे दिया मैंने, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए अगर मैं रेक्टेंगल ई एफ जी एच इसका एरिया निकालता हूं, इसका एरिया निकालता हूं और इसमें क्या करता हूं प्लस किसका एरिया, जो आपके पास ये आयत है आई जे के एल, इन दोनों के एरिया को प्लस करता हूं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा रोड का क्षेत्रफल, दोनों रोड का क्षेत्रफल आ जाएगा। लेकिन एक दिक्कत है बच्चों, इसमें दिक्कत क्या है कि जो बीच में आपको ये दिख रहा है, ये वर्ग दिख रहा है, इसका एरिया तो 2 बार हमने इंक्लूड कर लिया, तो रोड तो ये एक ही है, यहां से जब जाएंगे तो भी ये वर्ग वाला एरिया पड़ेगा और यहां से जाएंगे तो भी ये वर्ग वाला एरिया पड़ेगा, ये तो 2 बार जुड़ गया। एक बार तो ई एफ जी एच का जब हम एरिया निकाल रहे थे उसमें आ गया, एक बार आई जे के एल में आ गया। तो अब क्या करें भाई, एक बार इसका एरिया घटा देते हैं हम, तो हम इसमें से एरिया ऑफ एम एन ओ पी को माइनस कर दिया, ठीक है। इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ रोड्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ रोड्स, ठीक है। पहले सवाल का जवाब तो ये है। इसके बाद जो बचता है आपके पास वो है आपका दूसरा सवाल। पहले इसको नोट डाउन कीजिए क्वेश्चन को और इसका एरिया निकाल के बताइए क्या आंसर आता है। तो बच्चों यहां पे देखिए ये एरिया आपका आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है, एरिया ऑफ द पार्क एक्सक्लूडिंग रोड्स, क्रॉस रोड्स। क्या करना है आपको भाई, जो ये आपको रेक्टेंगल दिख रहा, आयत दिख रहा ए बी सी डी यानी पार्क दिख रहा है ना, इसका एरिया निकाल के ए बी सी डी, इसमें से क्या माइनस करना है, एरिया ऑफ क्रॉस रोड्स, ठीक है। आपका एरिया ऑफ पार्क एक्सक्लूडिंग क्रॉस रोड आ जाएगा। भाई ये आपको होमवर्क में कंप्लीट कर लेना है सवाल, ठीक है। सवाल मैंने समझा दिया है, अपने घर पे जाके आराम से इसको देखेंगे और कंप्लीट करेंगे इसको। कोई डाउट होता है नेक्स्ट सेशन में आप पूछ ही सकते हैं। तो बच्चों आज का सेशन हम यहीं पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस